गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 काफ़ी इजी है। अभी तक जितने आप चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर 11 एंड 12, उससे चैप्टर 9 काफ़ी इजी है। आप इसको बस एक बार रीडिंग लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 9 कहता है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जैसे हमारा विश्व का जनसंख्या बढ़ रहा है और लैंड क्या है, सीमित है। जितनी लैंड थी हमारे पास, जितना अर्थ था, उतना अभी भी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए जनसंख्या को सीमित जमीन से ज़्यादा भोजन उत्पादन करने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, उसी को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसके अंदर बहुत सारा सब हेडिंग है, जिसमें पहला है आपका एनिमल हस्बेंड्री, इसी को कहते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में क्या क्या आता है? तो पशुपालन में हम करेंगे क्या? पशुपालन करते हैं हम लोग अच्छी नस्ल, अच्छा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूध अंडा ये सब का उत्पादन कर सके, इसके लिए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। इसके अंदर किस किस का हस्बेंड्री किया जाता है? तो इसके अंदर भैंस है, बकरी है, सुअर है, ऊँट है, भेड़ है, इन सब का देखभाल, इनका प्रजनन इसके अंदर किया जाता है। इसका रख रखाव कैसे करेंगे, इसे अच्छा भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। और एनिमल हस्बेंड्री में गाय भैंस बकरी ही नहीं आती, इसके अंदर मछली पालन भी आता है, मधुमक्खी पालन आता है, रेशम कीट पालन आता है, कुक्कुट पालन है। ये सारे जितनी भी जानवर है जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, इसी को पशुधन भी कहते हैं। इसकी वृद्धि हम कैसे करें, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे हमें मिलता क्या है? इन सब जानवरों से हम किसी से दूध मिलता है, किसी से मांस, अंडा, ऊनी वस्त्र इत्यादि, रेशमी वस्त्र, रेशम पालन से रेशम वस्त्र मिलेगा, मधुमक्खी पालन से शहद मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का पालन हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारे पास नंबर देखेंगे तो विश्व में 70% से अधिक पशुधन है हमारे पास। यानी कि जितने भी जानवर है, गाय भैंस वगैरह, वो पूरे वर्ल्ड का 70% किसके पास है? हमारे पास, यानी कि इंडिया और चाइना के पास है। लेकिन प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट यानी कि मिल्क की बात करें, मीट की बात करें, एग की बात करें, तो हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 25%। तो हमारे पास एनिमल कितना है? 70% पूरे वर्ल्ड का। और प्रोडक्ट हम कितना दे रहे हैं? 25%। यानी कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी वाले एनिमल्स नहीं है। यही से क्लियर हो जाता है। हम तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हम भारत में एक गाय लगभग, देखिए यहाँ पे 200 केजी दूध देती है प्रति वर्ष। एक साल में 200 केजी दूध देती है। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई और नीदरलैंड की गाय कितना देती है? 3,500 केजी दूध देती है। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया हमारे और वहाँ के गाय में। इसीलिए स्वीडन में 3,000 केजी पर ईयर देती है। तो हमारे पास जनसंख्या मतलब नंबर में गाय भैंस ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है। और दूसरे देशों में जिनके पास संख्या में गाय भैंस कम है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट है उनके पास, तो उनके पास यील्ड क्या है? ज़्यादा है। हम भोजन के रूप में मीट की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस कितना खाता है? 131 केजी, बस 130 केजी खाते हैं प्रति वर्ष। जबकि औसतन यूएसए का कितना है? 1318, मतलब कि 1318 केजी है। तो हम मीट का खपत भारत में थोड़ा कम है, बाहर के लोग मीट ज़्यादा खाते हैं। मीट का कंजम्पशन देखिए पर पर्सन कितना है? 131 केजी पर पर्सन है मीट का खपत, जबकि यूएसए में 1318 केजी पर पर्सन। अब हम देखते हैं इंडिया में अंडे की बात किया जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक रूप से, मतलब एक साल में पूरे जितनी जनसंख्या है, पूरे जनसंख्या को एक साल में हर आदमी पर लगभग 6 अंडा पड़ता है। जबकि यूएसए में प्रति वर्ष एक आदमी पर 295 लगभग 300 अंडा पड़ता है। तो बाहर के लोग मीट और अंडा ज़्यादा खाते हैं, हम लोग अपने देश में थोड़ा कम खाते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये तो खैर प्रोडक्ट की बात आ गई। अब है कि मेरे पास जो भी गाय और भैंस है, उनका हम प्रबंधन कैसे करेंगे? फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? तो मैनेजमेंट करने के लिए पहले है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी का मतलब होता है जहाँ से हमें दूध मिलता है। तो दूध के लिए जनरली हम लोग गाय और भैंस के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो गाय और भैंस के ऊपर आश्रित हैं तो हमें ज़्यादा
अच्छा दूध मिले उसके लिए अच्छी नस्ल की गाय लेनी पड़ेगी। तो भारत में लगभग गाय और भैंस की कितनी प्रजातियां हैं? 32 प्रजातियां पाई जाती हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, जबकि भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बोवेलिस है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है और भैंस का बॉस बोवेलिस है। बॉस इंडिकस एंड बॉस बोवेलिस। हमारे यहाँ भारत में जो विदेशी नस्ल है उसका नाम है, आप प्लीज़ विदेशी नस्ल, देसी नस्ल, कुछ कुछ गाय और भैंस का नाम याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो हमारे दूध देने वाली गाय का विदेशी नस्ल हो गया जर्सी, करन स्विस, हॉस्टाइल, फ्रियन, करन फ्राइस, फ्रिसियन, साहिवाल, ये सब हो गए विदेशी नस्ल। उसी तरह से उन्नत देसी नस्ल की प्रजातियां हैं, साहिवाल है, सॉरी यहाँ पर साहिवाल नहीं होगा, साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, थर्पिकार है, ये सब भारत की प्रजाति नस्ल है, ये सब देसी नस्ल है। यहाँ पे साहिवाल गलती से देसी विदेशी नस्ल में लिखा गया है, साहिवाल विदेशी नस्ल है। उसी तरह से हमारे देश में ये जो गाय की प्रजातियां हैं ये एनडीआरआई में बनाया जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर भारत में गाय की और भैंस की अच्छी अच्छी नस्लें बनाई जाती हैं। और गाय भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बोवेलिस हो गया। और भैंस की लगभग 10 प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिसका नाम है नागपुरी, सुरती, साहिवाल, जाफराबादी, ये सब। और भैंस में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है उसका नाम मुर्रा है, ये लगभग 2000 लीटर दूध देती है। देखिए आप लिखा है दूध स्रव काल, इसका मतलब होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है और जब उसका दूध देना बंद हो जाता है। जैसे दूध देना शुरू करती है, फिर जब वो माँ बनती है तो कुछ समय के बाद दूध देना बंद कर देती है। तो एक बार बच्चा देने के बाद जो दूध देना बंद करती है उस पीरियड को दूध स्रव काल या उसको लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है, या उसको मिल्किंग पीरियड कहते हैं। तो ये मुर्रा गाय का लगभग 2000 लीटर है। अब है डेयरी फार्म मैनेजमेंट में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ब्रीड लिखा हुआ है, ब्रीड यानी कि होती है नस्ल। तो नस्ल का मतलब हुआ कि अगर हम अच्छी नस्ल की गाय लेते हैं जिसको कि जल्दी बीमारी ना लगे, जो ज़्यादा दूध देने वाली है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा ना, ज़्यादा आपको दूध मिलेगा। अब ऐसा आप गाय ले लेते हैं